हे गाइस, दिस इज सीए रूपल जैन मेकिंग टैक्सेशन इजी फॉर यू। और सेक्शन जो अभी आप पढ़ने वाले हो वो क्या है? सेक्शन 10AA। ठीक है। और अभी अपना क्या चल रहा है? इनकम टैक्स चल रहा है इंटर लेवल पे। तो उसका एक टॉपिक आता है जिसका नाम है सेक्शन 10AA SEZ डिडक्शन। ठीक है मैम, SEZ होता क्या है? तो पहले मैं आपको फुल फॉर्म से स्टार्ट करूंगी कि SEZ का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे एरियाज है जिनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर किया है, जहां वो चाहती है कि डेवलपमेंट हो, फैक्ट्रीज आए और वहां का एम्प्लॉयमेंट बढ़े और वो एरिया जो है वो ग्रो हो। तो उसको बनाया गवर्नमेंट ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन कि अगर आप वहां जाके बिजनेस करोगे, ठीक है, वहां जाके अगर आप बिजनेस करते हो तो हम आपको बहुत सारे डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस दे देंगे। ठीक है। तो दैट इज दिस सेक्शन इज कॉल्ड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। डिडक्शन किस में मिलती है मैम? प्रॉफिट में। आपका प्रॉफिट में आपको सीधा सीधा डिडक्शन मिल जाएगी। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे किसके साथ? एप्लीकेबिलिटी, कि किसके ऊपर जो है वो 10AA की डिडक्शन, या किसको जो है वो 10AA की डिडक्शन क्या हो सकती है? मिल सकती है। तो किसको मिल रही है यहाँ पर मिल रही है एसिडेज हु हैज टेकन अप्रूवल अप टू 31 मार्च 2020। तो 31 मार्च 2020 तक क्या ले चुका है? अप्रूवल ले चुका है। एंड बिगिन इट्स मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और प्रोवाइडिंग सर्विस अप टू 31 मार्च 2021। मतलब अभी मिल रही है क्या? नहीं। जिसका अप्रूवल 2020 तक हो चुका है और जिसने काम जो है वो 31 मार्च 2021 तक चालू कर दिया है, उसी को जो है ये SEZ की डिडक्शन मिलती है। ठीक है, 2020 और 21 टाइम जा चुका है। अब बात क्या करता है? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम आप कब जो है डिडक्शन को माइनस करोगे? सबसे पहले बोलता है कि ग्रॉस टोटल इनकम जो भी आपकी आएगी उसमें से सबसे पहले आप चैप्टर 6 की रिडक्शन माइनस करोगे, फिर 10AA की रिडक्शन माइनस करोगे, बचा हुआ जो आपका आएगा वो क्या है? टोटल इनकम है। और दिस इज व्हाट योर फॉर्मेट इन टोटल इनकम, कि टोटल इनकम में आप कैसे एडजस्ट करोगे। ठीक है। और ये किससे ज्यादा नहीं हो सकता? GTI से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। क्या? डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। मतलब टोटल इनकम का ऐसा नहीं होगा कभी लॉस आ जाएगा और आप लॉस क्लेम कर रहे हो या रिफंड क्लेम कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, डिडक्शन मिलेगी कितनी? तो डिडक्शन मिलती है फर्स्ट 5 इयर्स में अलग, फिर नेक्स्ट 5 इयर्स में अलग, फिर नेक्स्ट 5 इयर्स में अलग। तो फर्स्ट 5 इयर्स में आपको ज्यादा देंगे, 100% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट। SEZ से बेटा आप एक्सपोर्ट करते हो ना तो रिडक्शन है, अगर आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो उस केस में आपको SEZ की रिडक्शन नहीं मिलेगी। क्या आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जाओ और वहां से एक्सपोर्ट करो तो रिडक्शन मिलेगी आपको 100% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट। ठीक है। और नेक्स्ट 5 असेसमेंट ईयर में क्या बोलता है? 50% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट। पहले 5 साल बहुत 100% मिल गया, अब मिलेगा 50%। उसके बाद नेक्स्ट 5 इयर्स में आपको मिलेगा जितना पैसा आपने ट्रांसफर किया है, कहां पर? री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट और 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट विच एवर इज लोअर, कि जितना पैसा आपने अकाउंट में जमा किया और 50% विच एवर इज लोअर। ठीक है। रिडक्शन फर्स्ट 5 इयर्स में मिलती 100%, नेक्स्ट 5 इयर्स में मिलती 50% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट, और नेक्स्ट 5 इयर्स में ट्रांसफर टू री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व और 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट विच एवर इज लो। ठीक है। अब एक्सपोर्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? तो ऑब्वियस सी बात है, आपको प्रोपोर्शनेट करना है किसमें से? एक्सपोर्ट टर्नओवर और टोटल टर्नओवर से। अगर आपका डोमेस्टिक भी इंक्लूडेड है तो आपको PGBP को प्रोपोर्शनेट कर लोगे, किसके लिए? एक्सपोर्ट टर्नओवर के लिए। ठीक है। अब जो आपका टोटल टर्नओवर है ना, उसके लिए एक कंडीशन है। कंडीशन क्या बोलती है? कि आपको ना सर 6 महीने में इंडिया पैसा वापस लाना पड़ेगा, तब उस केस में रिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज रिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगी। ठीक है। तो 6 महीने में पैसा वापस लाना है तो वही बोल रहा है अमाउंट ब्रॉट टू इंडिया विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर और टाइम परमिटेड बाय RBI इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में लाना है। तो 6 महीना फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, मतलब 30 सितंबर हो गया आपका। ठीक है। और टाइम परमिटेड बाय RBI। ठीक है। क्रेडिट टू सेपरेट अकाउंट मेंटेन बाय एसएससी आउटसाइड इंडिया विद द अप्रूवल ऑफ RBI। या तो आप इंडिया लेके आओ 6 महीने में, या तो इंडिया के बाहर कोई सेपरेट अकाउंट खुलाओ विद द परमिशन ऑफ RBI और बोलो कि मैं इसमें ब्याज जमा करा दूंगा, तो फिर चल जाएगा करके। ठीक है। तो आपको रिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है। या तो 6 महीने में लेके आओ इंडिया, या तो फिर बाहर पैसे जमा कराओ विद परमिशन ऑफ RBI, तो उस केस में रिडक्शन मिलेगी। उसके बाद
पॉइंट नंबर 6 बोलता है री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, जो ऊपर तुमने पैसा जमा किया है ना री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में, उसको किसके लिए यूज करना है? तो उसको यूज करना है एक्वायरिंग न्यू प्लांट एंड मशीनरी, कि नई प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर करने के लिए आपको उसको यूज करना है। ठीक है, अब जब वो प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर हो गई तो उसका लॉक इन पीरियड है कितना? तो नहीं, उसके बाद उसको पुट टू यूज कितने दिन में करना है? तो ऐसा नहीं सिर्फ लेके खरीद लेना है। 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच रिजर्व इज क्रिएटेड। ठीक है, कि मशीन जो है आपको 3 साल फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच रिजर्व इज क्रिएटेड, तब उस मशीन को यूज भी कर लेना है। ठीक है, और अगर आपने मिस यूटिलाइज किया या नॉट यूटिलाइज किया इन द गिवन पीरियड, वो उतना अमाउंट आपकी क्या बन जाएगी? डीम्ड इनकम बन जाएगी। तो बहुत नॉर्मल है, मिस यूटिलाइजेशन में डीम्ड इनकम बनती है। और टोटल टर्नओवर या एक्सपोर्ट टर्नओवर में ऐसे तो नहीं पूछता, बट फिर भी, कि ना तो ये एक्सपेंसेस इंक्लूड होंगे और ना ही इनकम इंक्लूड होगी। ठीक है, विल नॉट इंक्लूड, एक्सक्लूड लिखा हुआ है सर साफ साफ, कि ये क्या करेंगे? एक्सक्लूड करेंगे, खर्चे भी एक्सक्लूड करेंगे और इनकम भी क्या करेंगे? एक्सक्लूड करेंगे। तो कौन से खर्चे नहीं आते? फ्रेट नहीं आएगा, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस नहीं आएंगे, इंश्योरेंस नहीं आएगा, एक्सपेंस फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया। ये वाला किसी क्वेश्चन में आया है पॉइंट, दैट इज व्हाट? एक्सपेंस फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, ये भी इंक्लूड नहीं होता है कि हमने कोई एक्सपेंस किया है इंडिया के बाहर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तो वो नहीं इंक्लूड होगा। फिर नेक्स्ट, कैश कॉम्पेंसेटरी सपोर्ट, ड्यूटी ड्रॉबैक, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉफिट इम्पोर्ट, सेल ऑफ इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस। ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, तो ये भी जो है वो नहीं इंक्लूड होगा। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, तो आपको एसईजेड का टॉपिक समझ आया होगा। एक चीज ध्यान रखना, डिडक्शन जो है वो सिर्फ एक्सपोर्ट प्रॉफिट में मिलती है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट में मिलती है, डोमेस्टिक प्रॉफिट में नहीं मिलेगी, भले आप एसईजेड में बिजनेस क्यों ना कर लो। ठीक है, सो आई होप यू गाइज लाइक द लेक्चर, प्लीज लाइक शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।